दोपहर का सूरज कमरे में अपनी सुनहरी किरणें फैला रहा था जब आरोही ने गर्व से अपने नए पालतू जानवरों का परिचय दिया। वे दो सफेद चूहे थे, एक नर जिसे उसने होली नाम दिया था और एक मादा जिसका नाम उसने हेजल रखा। दोनों चूहे बेहद प्यारे और मासूम थे। उनकी मुलायम फर धूप में चमक रही थी और उनकी छोटी छोटी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरे मन में एक विचार उभरा। ये दोनों चूहे एक साधारण साहचर्य से बंधे हुए एक गहरे संबंध का प्रतीक थे। उनका बंधन मानव निर्मित सीमाओं को पार कर गया था। वे एक दूसरे के लिए सोलमेट की तरह थे। उनका संबंध शुद्ध और मिलावट रहित था, जैसे ब्रह्मांड का प्राकृतिक सामंजस्य। उनकी ऊर्जा कच्ची और अनियंत्रित थी, जंगली चूहों के विपरीत जो कभी कभी हमारे घर में इधर उधर भागते थे। तभी लॉगी और सब कमरे में आए। उनकी उपस्थिति गर्मी और उत्साह से भरी हुई थी। हमें आपके घर में एक नई ऊर्जा का एहसास होता है, लॉगी ने कहा। उनकी आवाज एक मधुर धुन की तरह थी। ये छोटे जीव अपने भीतर एक कहानी रखते हैं। बिल्कुल, सबने होली और हेजल की ओर इशारा करते हुए कहा। उनका संबंध ब्रह्मांडीय नृत्य का एक प्रतीक है, विपरीत ऊर्जाओं का अंतर संबंध जो संतुलन बनाता है। क्या हम उनके जंगली चचेरे भाइयों को देख सकते हैं? कौन ने उत्सुकता से पूछा। क्या हम उनकी दुनिया के लिए एक पोर्टल खोल सकते हैं? मेरे इशारे से एक झिलमिलाता पोर्टल कमरे के फर्श पर प्रकट हुआ, जो जंगली चूहों के एक हलचल भरे समुदाय को दर्शा रहा था। उनकी छोटी आंखें, जो आमतौर पर संदेह से भरी होती थी, अब जिज्ञासा से चौड़ी हो गई थी। उन्होंने पोर्टल को देखा। उनकी नाकें फड़फड़ाने लगीं, अपने पालतू रिश्तेदारों की अपरिचित गंध को महसूस करते हुए। पोर्टल के भीतर हमने एक जीवंत बहस होते देखी। कुछ जंगली चूहे सतर्क थे। उनकी प्रवृत्ति उन्हें अज्ञात के बारे में चेतावनी दे रही थी, लेकिन अन्य चूहे उत्सुक थे। उनकी जिज्ञासा इन कोमल प्राणियों को देखकर बढ़ गई थी। तभी एक बुद्धिमान बूढ़ा चूहा, जिसकी मूंछें लंबी और भूरी थीं, आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत और आश्वस्त करने वाली थी। ये हमारे दुश्मन नहीं हैं, उसने कहा, उसकी आवाज छोटी सुरंगों में गूंजती हुई। वे हमारे रिश्तेदार हैं, हालांकि अलग हैं। वे अपने साथ सद्भाव का संदेश लाते हैं। एक अनुस्मारक की जीवन की जंगलीपन में भी संबंध के लिए जगह है। जंगली चूहे जो पहले संदेह में थे, अब पोर्टल के पास आने लगे। उनके छोटे पंजे झिलमिलाती सतह को छूने के लिए बढ़ रहे थे। हमने होली और हेजल को भी देखा। उनकी आंखें कोमल जिज्ञासा से भरी हुई थीं। वे पोर्टल के पास आए, उनकी नाकें फड़फड़ाते हुए अपने जंगली चचेरे भाइयों की उपस्थिति को महसूस कर रही थीं। वे संवाद कर रहे हैं, सबने आश्चर्य से कहा। वे कहानियां साझा कर रहे हैं, ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। यह एक सुंदर बात है, लॉगी ने कहा। उनकी आवाज गर्मजोशी से भरी हुई थी। वे हमें याद दिलाते हैं कि मतभेदों के बावजूद संबंध संभव है। वास्तव में, कौन ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड अंतर संबंध का एक ताना बाना है, जहां हर प्राणी, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, चीजों की भव्य योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही पोर्टल फीका पड़ने लगा, हमने होली और हेजल को एक साथ लिपटे हुए देखा। उनकी मुलायम फर आपस में गूंथी हुई थी और उनकी आंखें शांत संतोष से भरी हुई थीं। जंगली चूहे, जिनकी प्रारंभिक आशंका अब स्वीकृति में बदल गई थी, अपनी दैनिक दिनचर्या में लौट आए। उनके दिल एक नई समझ से भर गए थे। वे सोलमेट हैं, मैंने कहा। मेरी आवाज में शांति की भावना थी और वे हमारे घर में सद्भाव का स्पर्श लाए हैं। वास्तव में, लॉगी ने कहा, उनकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है, बड़े और छोटे दोनों। हम सब मुस्कुराए। हमारे दिल खुशी और कृतज्ञता से भर गए। आरोही के नए पालतू जानवर होली और हेजल हमारे घर में सिर्फ साहचर्य से अधिक लाए थे। वे जादू का स्पर्श लाए थे। एक अनुस्मारक के सबसे छोटे जीव भी हमें सबसे बड़े सबक सिखा सकते हैं। और जैसे ही हमने उन्हें देखा, उनके आरामदायक पिंजरे में एक साथ लिपटे हुए, हम जानते थे कि उनकी कहानी ब्रह्मांड की कहानी की तरह अभी शुरू हो रही थी। इस अनुभव ने हमें यह सिखाया कि जीवन में संबंध और सद्भाव की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे हम कितने भी अलग क्यों न हों, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
होली और हेजल अपने मासूमियत और प्रेम से हमें यह याद दिलाने में सफल रहे कि सच्ची मित्रता और संबंध हर परिस्थिति में संभव है। यह एक ऐसा पाठ था जो हम सभी को अपने दिल में संजोना था और हम जानते थे कि यह कहानी केवल एक शुरुआत थी।